मैंने बड़े ही अरमानों से शादी किया था, उम्मीद यही थी कि जीवन भर साथ रहेंगे, लेकिन ये क्या हुआ, हाई कोर्ट ने कह दिया कि विवाह प्रमाण पत्र फर्जी है। ऐसी संस्थाएं जिन्होंने शादी कराई हैं वो भी फर्जी हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई। तो जब मैंने पूरा रिचुअल किया, मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी कराया, तो मेरा विवाह प्रमाण पत्र मैरिज सर्टिफिकेट कैसे फर्जी हो गया। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में इन्हीं सब समस्याओं के बारे में बात करूंगा। आजकल बहुत सारे कपल ऐसा सोचते हैं कि चूंकि उनको अपना जीवन खुद से चलाना है और उनको ही अपने निर्णय लेने हैं, क्योंकि परिवार शामिल नहीं होता। अगर पति पत्नी के झगड़े शुरू हो जाए तो जो भी डिफिकल्टीज है वो पति पत्नी को ही संभालने होते हैं। इसलिए कपल का रुझान भी होता है कि वो कोर्ट मैरिज करें, या अगर परिवार के लोग नहीं मान रहे तो अपनी मर्जी से शादी करें। लेकिन शादी करने के बाद से अगर विवाह प्रमाण पत्र आपके झूठे साबित होने लगे, विवाह प्रमाण पत्र की वैल्यू ही ना रहे, तो सोचिए क्या होगा। मैं आपको आगे कुछ बताऊं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। लीगल सब्जेक्ट्स के लिए या कोर्ट मैरिज से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं, ये देखिए आप स्क्रीन पे। ये जो क्लिप है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्लिप है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कपल के प्रोटेक्शन के दौरान इस तरह के कमेंट्स किए थे। उन्होंने अपने विचार रखे थे, कोर्ट ने अपने विचार रखे थे कि आजकल धड़ल्ले से विवाह प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं और जबकि जो भी मैरिज रजिस्ट्रार है वो विवाह की सत्यता को ठीक से नहीं जांच रहे हैं। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है उसके बारे में भी जानते हैं। कुछ ऐसे शहर है जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ही ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें कहा जाता है कि वहां पे मैरिज नहीं कराया जाता, मैरिज का फोटो कंप्यूटर में तैयार किया जाता है और फर्जी फोटो के आधार पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है या कोर्ट से प्रोटेक्शन ले लिया जाता है। यही चीज चंडीगढ़ में होता है कि वहां पे केवल रिचुअल परफॉर्म करा करके मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन दिला दिया जाता है और कह दिया जाता है कि मैरिज सर्टिफिकेट है। इतना ही नहीं, कई जगह तो ऐसा भी होता है कि मैरिज रिचुअल परफॉर्म करा दिया गया और मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर एफिडेविट पे मैटर्स को लिख करके कि दोनों पति पत्नी हैं और उस पे कपल्स के साइन सिग्नेचर करा करके नोटरी का पेपर दे दिया गया और कह दिया गया कि ये मैरिज सर्टिफिकेट है। इस तरह की धांधली बड़े पैमाने पर होती है और भी है कि कई लोग फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पे कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा हुआ होगा। अगर आप उस एड्रेस को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो उस आर्य समाज तक या मैरिज प्लेस तक पहुंच नहीं सकते हैं। यह साबित करता है कि यह जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। लेकिन ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है और मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद से आप जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो निश्चित रूप से इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मैटर्स बहुत सारे कोर्ट के सामने गए हैं और उसके बाद से कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद से कपल की जिंदगी तबाह होती है, परिवारों की जिंदगी तबाह हो जाती है और यह बहुत ही चिंता का विषय है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस जल्दी से बता देता हूं होता क्या है। सबसे पहले रिचुअल्स परफॉर्म कराना चाहिए। रिचुअल्स परफॉर्म कराने के लिए नियम लिखा गया है, लॉ में बताया गया है कि कौन सा रिचुअल मान्य होगा। जैसे हिंदू में 7 स्टेप्स लेना फायर के सामने इतनी जरूरी है, इतना जरूरी स्टेप है, होना चाहिए। उसका वीडियो फोटो होना चाहिए, पुरोहित के द्वारा होना चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए। अगर ये है, संस्था ने आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया है और वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन मैरिज है ये। और इसके बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी बिल्कुल जेन्युइन होता है। लेकिन इसी तरीके से निकाह में भी बताया गया कि प्रॉपर निकाह पढ़वाया जाना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, संस्था सर्टिफिकेट इशू करती हो, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर है। चर्च में भी ऐसे ही होता है। तो ये एक प्रॉपर तरीका। लेकिन जब फर्जी तरीके से फर्जी मैरिज दिखा करके
कई बार तो हमने ऐसे देखा है कि चर्च के शादियों को बता दिया गया कि रामलीला मैदान में शादी हुई, चर्च के शादियों को बता दिया गया, जबकि कानून ऐसा कहता है कि चर्च यानी क्रिश्चियन जो है उनकी शादी हमेशा प्रेस्ट ही कराएंगे, और वो चर्च में होगा या उनके घर पे होगा, वो किसी ऐसे वेन्यू पे नहीं होगा। और वो भी जो प्रेस्ट होते हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए गवर्नमेंट से, तभी उनके शादी कराने की वैल्यू होती है, और उसके बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसकी वैल्यू होगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और कपल से भी मेरा अनुरोध है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करें तो इन बातों को देखें कि जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है आर्य समाज के द्वारा या रिचुअल्स का वो जेन्युइन हो। आप कहीं भी चले ना जाएं तुरंत कि चलो सस्ता है यहीं पे जाकर के मैरिज कर लेते हैं, कहीं भी ना चले जाएं। प्रॉपर जिंदगी का सवाल है, प्रॉपर तरीके से शादी करें, जेन्युइन सर्टिफिकेट लें और कमिटमेंट के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।